पाकिस्तान के 2 मंत्री बैठे हुए हैं चाइना में, लेकिन इस वक्त चाइना टस से मस नहीं हो रहा है। जानेंगे आखिरकार चाइना ऐसा क्या कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब को क्या भारत के कारण बड़ा झटका मिला है। सऊदी अरब को तेल खरीदना पड़ गया है और कहा जा रहा है इसके पीछे वजह है भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान का आर्थिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्जों पर चल रही है। जिन देशों में पाकिस्तान ने कर्जे लिए हैं उन्हें वो वापस नहीं कर पा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में कर्जों की रीशेड्यूलिंग के लिए चीनी अधिकारियों के साथ पाकिस्तान बातचीत कर रहा है। कर्जों में राहत मांगने के लिए पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब गुरुवार को चीन पहुंचे। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के एक बयान के अनुसार वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने शुक्रवार को चीन के केंद्रीय बैंक के गवर्नर पेन गोंगसेंग से मुलाकात की। द्विपक्षीय वित्त सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया। इससे जुड़े लोगों को बातचीत के नतीजों को लेकर चिंता है। उन्हें डर है कि अगर चीजें इच्छा अनुसार न हुई तो विदेशी निवेश और विनिमय दर स्थिरता पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति पर करीब से नजर रखने वाले एक वरिष्ठ बैंकर का कहना है कि हमारा मानना है कि चीन ऊर्जा क्षेत्र के ऋणों को पुनर्निर्धारित करने के लिए पाकिस्तान के अनुरोध को सिरे से खारिज नहीं करेगा, लेकिन अंतिम परिणाम निराशाजनक प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि चीन शुरू से ही इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता था, जिस कारण यात्रा में देरी हुई। ये ऊर्जा ऋण संबंधित बातचीत पर पाकिस्तान के साथ चीन की असहमति को दिखाता है। चीन वर्षों से पाकिस्तान का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक रहा है। हांगकांग से आने वाला निवेश भी पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, जो चीन से अनुमोदित माना जाता है। हालांकि चीन के निवेश में गिरावट देखी गई है, लेकिन इसके बावजूद 2024 में वो एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। चीन और हांगकांग का निवेश पाकिस्तान के कुल एफडीआई का लगभग आधा था, जिसमें 17% की वृद्धि देखी गई थी। एक अन्य वरिष्ठ बैंकर एस इकबाल ने चीन पर पाकिस्तान की बढ़ती निर्भरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चीन पर हमारी निर्भरता बढ़ गई है, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र के ऋणों में $15 अरब के रीशेड्यूलिंग की बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन ऋण और रीशेड्यूलिंग को राहत देता रहता है, जो पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सहायक रहा है। 2018 में चीन ने पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए $2 बिलियन का लोन दिया था। साल 2018 से हर साल इस कर्जे को रोल ओवर किया गया। इस साल मार्च में इसे लौटाना था, लेकिन 29 फरवरी 2024 को इसे रोल ओवर कर दिया गया। इकबाल ने कहा कि चीन हमें इतनी राहत देता है, लेकिन हमारे स्टेट बैंक ने चीनी निवेशकों को $1.8 बिलियन के लाभ को वापस निकालने से रोक दिया है। ऐसे में हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं चीनी शांत बैठेंगे। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है, वहीं पाकिस्तान के मंत्री यहाँ पर 3 दिनों से बैठे हुए हैं और 3 दिनों से चाह रहे हैं कि चाइना कुछ हालातों को ठीक कर दे और अपने कर्जखोर दोस्त के प्रति नरमी बरते, लेकिन चाइना नरमी बरतने पर नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि जो तय अवधि है उसके तहत लोन चुकाना होगा। लोन नहीं चुकाया तो आगे की चीज़ें देखनी होगी। अमेरिका ने $101 मिलियन की मदद की जब पेशकश की थी, तो पाकिस्तान ने जवाब दिया था कि देखिए, हम जीरो सम वाली स्थिति में नहीं चलते हैं, इसलिए हमारे लिए दोस्ती है तो अमेरिका से भी है तो चाइना से भी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक के दोस्त हैं। यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया था। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी को लेकर एक बड़ी ही अजीब सी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। सऊदी अरब का तेल का खेल बिगड़ गया है। दुनिया के शीर्ष पेट्रोलियम प्रोडक्शन करने वाला देश सऊदी अरब को घरेलू मोर्चे पर तेल की कमी से जूझना पड़ रहा है, जिसके बाद उसे आयात के लिए मजबूर होना पड़ा है।
देश में गर्मियों में बिजली की भारी मांग को पूरा करने के लिए रियाद ने जुलाई में कुवैत से ईंधन तेल का आयात किया है। सऊदी अरब को रूस से रियायती ईंधन आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उसे तेल के लिए कुवैत का रुख करना पड़ रहा है। इसके पहले साल 2022 में उसने कुवैत से तेल का खरीद किया था। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब ने जुलाई में कुवैत से 1,80,000 मीट्रिक टन से ज्यादा हाई सल्फर ईंधन ऑयल का आयात किया था, जो मई 2022 के बाद इस तरह की पहली खरीद है। इस बदलाव का एक कारण रूसी ईंधन तेल की उपलब्धता में कमी है, जो पिछले साल जुलाई में 7,50,000 टन से घटकर जुलाई में लगभग 4,41,000 टन रह गई है। हालांकि अभी भी सऊदी अरब के कुल ईंधन आयात में रूस की आपूर्ति लगभग 30% है। रूसी तेल को खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। खास तौर पर भारत और चीन जैसे खरीदार भी रूसी तेल को मंगा रहे हैं, जिससे सऊदी अरब को कुवैत जैसे विकल्पों की तरफ देखना पड़ रहा है। रूस बड़ी मात्रा में अपने दोस्त भारत को तेल भेज रहा है, जिसके कारण सऊदी अरब को रूसी निर्यात कम हुआ है। रियाद के लिए कुवैती तेल की आपूर्ति अगस्त में जारी रहने की संभावना है, क्योंकि सऊदी अरब की अरामको ट्रेडिंग ने कुवैत की अल ज़ोर रिफाइनरी से 1,30,000 टन अत्यधिक निम्न सल्फर ईंधन तेल के लिए हाल ही में एक बोली में जीत हासिल की है। कहा जाता है 11-12 अगस्त को लोड होने वाले कार्गो सिंगापुर VLSFO कोटेशन के मुकाबले लगभग $8 की छूट पर कुवैत के फ्री ऑन बोर्ड के आधार पर कारोबार तय कर रहा है। ईंधन की आपूर्ति करके सऊदी अरब न सिर्फ घरेलू मांग को पूरा कर रहा है, बल्कि इससे उसको फायदा भी हो रहा है। सऊदी अरब में गर्मियों की मांग को पूरा करने के लिए जून 2023 में रिकॉर्ड मात्रा में छूट वाले रूसी तेल को खरीदा गया था, जबकि स्वयं के उत्पादन को ऊंची कीमतों पर निर्यात किया था। लेकिन अब तेल की सप्लाई कम होने से सऊदी अरब को कुवैत से आयात के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वैसे आपको बता दूं, कई लोग ये सोचेंगे कि ऐसा करने से क्या फिर सऊदी और रूस के बीच में रिश्ते खराब तो नहीं हो जाएंगे, पर यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है सऊदी अरब से रूस के रिश्ते अभी भी अच्छे हैं। हालांकि इस चीज को लेकर जब सवाल किया गया कि आप तो ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, जबकि ओपेक प्लस में ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्या ये गलत नहीं है और क्या आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे? इस पर रूस ने कहा था कि नहीं जी, हमारे रिश्ते बिल्कुल भी खराब नहीं है और सब कुछ हमारे बीच में बिल्कुल ठीक है। वैसे आपको बता दूं, हाल ही में सऊदी अरब ने एक बड़ा झटका दिया था जब इन्होंने कहा था कि G7 देश यूक्रेन को देने के लिए रूस की संपत्तियों को जब्त करते हैं, तो ये गलत होगा। ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं सही होगा और आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो कुछ खबरें तो ये कहती हैं कि सऊदी प्रिंस ने ये भी कहा था कि हम यूरोपियन डेब्ट के साथ भी, कर्जे के साथ भी कुछ ऐसा ही कर देंगे। हालांकि सऊदी अरब और रूस के बीच में रिश्ते खराब तो नहीं हुए हैं, पर यह देखने को मिल रहा है कि तेल की समस्या अब सऊदी अरब को होनी शुरू हो गई है। आपके मन में ख्याल आएगा क्यों सऊदी अरब खुद अपना प्रोडक्शन बढ़ा ले। सऊदी अरब कच्चे तेल को ज़्यादा निकालता है और रिफाइन करने पर बहुत कम विश्वास है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके पास रिफाइनरी नहीं है, लेकिन रिफाइनरी के प्रोजेक्ट से ज़्यादा बेहतर वो समझता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेचो और फिर दूसरे देशों से खरीदो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।